चले। ओके, रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसे चैप्टर भी एक एक बारी फिर कराऊंगा। नहीं, रिवीजन का स्पेलिंग क्या है? हाँ ठीक, लिखना है। अ, ठीक है ना। शुरू कर रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल्स डायग्राम इधर बनाऊंगा। फिजिक्स सब घर पढ़ने की लोड ही नहीं है, यहीं पे रिवाइज हो जाएगा। नहीं ना, देखो। ऐसे तो नहीं पूछेंगे व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल। ना लुक, यही था ग्राउंड। बीच में क्वेश्चन बनाऊंगा। यही रहा हाइट एच। यहीं से किसी चीज को ऐसे ही छोड़ा विथ स्पीड यू। ऐसे ऐसे भी छोड़ सकता हूं, ऐसे भी छोड़ सकता हूं। नहीं, ये आके यहीं पे गिरेगा, यहां से किसी को ड्रॉप किया, ये भी आके यहीं पे गिरेगा। एक ही टाइम पे छोड़ा, ठीक है। नहीं, सभी सेम टाइम लेंगे। टी कितना था? टी कितना था टाइम आने के लिए? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम बोलो। एक्सलेंट। नहीं, 2h/g का स्क्वायर रूट। ठीक है। नहीं, ठीक है ना। जो फॉर्मूला याद हो गया उसी को देख के माइंड में क्वेश्चन बनाओ। अगले साल फिजिक्स पढ़ा दोगे। एच अगर डबल कर दिया, सब, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एच डबल कर दिया, ये जितना है और उतना ऊपर चला गया एच। यहां जैसे छोड़ा था यहां भी ऐसे ही छोड़ा, तो ये भी आके गिरेगा। तो इसको आने के लिए टाइम कितना लगेगा बोलो? बोलो बोलो, यस। 2। अब एच की जगह क्या लिखोगे? 2h। हाँ ऐसे ही, बाई जी का स्क्वायर रूट। इसको T1 कहा, अगर इसको T2 कहा, उसका कंपैरिजन उसके साथ कैसे करोगे? इसी 2 को बाहर निकाल दो, तो रहा √2 टाइम्स 2h/g का स्क्वायर रूट। इसी को क्या कहूंगा? T1 कहूंगा। सो T2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स T1। ऐसे, और वहां पे जी भी है, उस एक्सप्रेशन में जी भी है। नहीं, तो जी भी वेरी करता है। नहीं, समझा रहे? नहीं, जी भी वेरी करता है। नया बना रहा हूं, नेट में नहीं मिलेगा। जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ही रहा अर्थ रेडियस आर। यहां पे जी जी क्या था? Gm/r²। प्रोजेक्टाइल को यहीं पे छोड़ा, सरफेस पे। कहा एच हाइट पे छोड़ा, यहां पे जी आटे हाइट एच क्या होता था? Gm/h का होल स्क्वायर। कहा यहां पे ऐसा एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा, इतना इतना ऊपर जाके। नहीं, तो उस जगह के लिए ये जो जी है उसकी जगह ये लिखोगे, सरफेस के लिए ये ही लिखोगे। समझा रहे? नहीं, पहले एच को वेरी करके बताया, अभी जी को वेरी करके बता रहा हूं। नाउ, उसने चॉइस में ऐसे नहीं दिया है, चॉइस में ऐसे नहीं दिया है, तो बोलो टी कितना होगा? 2h/, कहा कि सरफेस से छोड़ा, सरफेस से छोड़ा, सरफेस से छोड़ा, इतने हाइट से छोड़ा। चॉइसेस में देखा ये है ही नहीं, तो बदलते हैं। अब जी की जगह क्या लिखोगे? बाई r²। वो r² ऊपर चला गया। सरफेस में देखा ये है, चॉइसेस में देखा ये है। ऐसे ही मैनिपुलेट करना आना चाहिए। पूछा अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से, सरफेस से, सरफेस से h = 2r से छोड़ा। h = अर्थ की सरफेस से कितना हाइट गया ना? ये हाइट h कितना है? जितना इसका डबल है यहां पे, तो उस हाइट पे जी क्या होगा? तो वहां पे टाइम होगा, हाइट सेम हाइट से छोड़ो। सो अब जी की जगह क्या लिखोगे? ये एच की जगह 2r लिखोगे। समझ आ रहा है? नहीं, एच की जगह 2r लिखने से जी एम रहा, एच की जगह लिखा 2r, 2r प्लस r 3r, 3r का स्क्वायर, r स्क्वायर का, नहीं जी तो यही रहा, जी रहा ये। तो वहां पे ये इस एक्सप्रेशन में ये था 2h/g।
जी का स्क्वायर रूट। अब जी की जगह क्या लिखोगे, जी एम बाई 9r²। वो 9 ऊपर चला गया, 9r²। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे। मेरा कहने का मतलब आपको मीनिंग मैनिपुलेट करना आना चाहिए, मैनिपुलेट आना करना चाहिए। ठीक है। कहा अर्थ के सेंटर में छोड़ा, जहां से मर्जी छोड़ा, अर्थ के सेंटर में जी का वैल्यू कितना है, 0। यहां लिखा 0, समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट। नहीं, ठीक है, नहीं जो होगा होगा, नहीं उसका मीनिंग। ठीक है। मेन जब यही चीज सीख गए ना मैनिपुलेट करना, फिर होता है क्वेश्चन। नहीं, ठीक है। नाउ करो रब। नाउ नाउ look, now now look, now नाउ यही रहा ग्राउंड, हाइट रहा एच, यहीं से ऐसे ही छोड़ा, बाद में ऐसे ही छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। ऐसे आके गिरा, टाइम आपने बोल दिया अलग अलग ढंग से। ठीक है। नाउ तुम्हें प्रोजेक्टाइल में इधर से कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से भी हवा नहीं चल रहा है। वेलोसिटी तभी बढ़ेगा अगर एक्सेलरेशन हो। स्कूटर को ऐसे ही करोगे स्पीड बढ़ेगा, ऐसे ही करोगे कम कम होगा। नहीं। नाउ इससे पहले कराया था वेक्टर्स में, जी इधर को है, इसे वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर वर्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसीलिए ये वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहां पर भी इतना, यहां पर भी उतना, यहां पर भी उतना, गिरने से पहले भी उतना, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसी के साथ क्वेश्चन बना देते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। नहीं। नाउ नाउ ठीक है, मैंने यहां से यहां तक के लिए टाइम लिखा। मैंने कहा अभी यहीं पर है, जब यहीं से छोड़ा स्टॉप वॉच ऑन किया, अभी यहीं पर है। जब यहीं से ऐसे ही छोड़ा था, नीचे को स्पीड कितना था, 0। यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, तो अर्थ नीचे को खींचेगा ना, तो यहीं पे नीचे को फिर टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, जीटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है। नहीं, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, आइडेंटिकल वेक्टर्स, तभी रिजल्टेंट तभी निकलेगा। ये मत कहना कि इधर को फोर्स है इधर को वेलोसिटी है तो इनका रिजल्टेंट ये है, वो नहीं है। आइडेंटिकल वेक्टर्स को रिजल्टेंट निकालते हैं। तो फिर ये रहा इधर को, तो यही रहा रिजल्टेंट, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो बोलो ये कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। पूछा यहां पे एंगल कितना बनाया, हॉरिजॉन्टल के साथ, बोलो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस दिस डिवाइडेड बाई दिस। ये रहा जीटी, ये रहा जीटी, यही रहा यू। इसमें जो पूछा होगा, ठीक है, इसमें से जो पूछा होगा। अगला पूछ लेगा वर्टिकल के साथ क्या, ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, बनाया नहीं। न्यूमेरिकल में जब करते हैं सारी क्लैरिटी होना चाहिए। उसने पूछ लिया टी टाइम के साथ वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, तो वर्टिकल यही रहा ना, इसके साथ सपोज बनाया थीटा। अब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा दिस बाई दिस। समझा रहे नहीं, वहां क्वेश्चन बदल देते हैं, दिस बाई दिस। ये रहा यू, यू बाई जी टी, ये रहा यू बाई जी टी। ठीक है। अब ये देखो फॉर्मूला एक बन चुका है, इसमें कितने सारी चीजें हैं, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है। जो उसमें से पूछेगा, जो उसमें से पूछेगा, कहा कितने टाइम के बाद ऐसे ही छोड़ा, कितने टाइम के बाद बीटा 45 होगा। अब इसी में लगा था, और क्या है, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू जी टी बाई यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके t इज इक्वल टू यू बाई जी। यू दिया होगा, ये दिया होगा, तभी निकलेगा, नहीं तो कौन कैसे निकालेगा। ले, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। नाउ अब नीचे को वेलोसिटी, नीचे बोला वेलोसिटी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है जीटी। ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यही रहा वेलोसिटी टी टाइम के बाद नीचे को। तो टी टाइम के बाद मोमेंटम नीचे को कितना हुआ, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम भी, तो एम जी टी।
पूछा टी टाइम के बाद मोमेंटम नीचे को कितना इंक्रीज हुआ, यहां पे तो नीचे को जीरो ही था, नीचे को तो इतना इंक्रीज हुआ मोमेंटम। पूछा यहां से यहां टी टाइम आने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, ये तो उतना ही है, इसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। यहां पे नीचे को वेलोसिटी था जीरो, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी नीचे को, अब काइनेटिक एनर्जी वर्ड ऐसे नहीं कहना चाहिए नीचे को, उसका डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो यहां पे वेलोसिटी हो गया जीटी, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम इसी वी का स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। पहले था जीरो, अब रहा इतना। पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, दिस माइनस दिस, यही है। क्लियर, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ नाउ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साथ में इमेजिनेशन में क्वेश्चन भी बनाई जा रहा हूं, क्वेश्चन भी बनाई जा रहा हूं। नाउ नाउ लिख, कहा जब नीचे पहुंचा, कहा जब नीचे पहुंचा हाइट एच ऐसे छोड़ा था यू के साथ, नीचे आके यहीं पे पहुंचा। यहीं पे जब पहुंचेगा ऐसे जमीन पे टेढ़ा लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, टेढ़ा ही लगेगा, क्योंकि यहां पे ये तो है ही है। इतना आने के बाद यहां पे वेलोसिटी नीचे को क्या होगा, जब वहीं से छोड़ा था नीचे को कितना था, जीरो। इतना आने के बाद, इतना डिस्टेंस आने के बाद वेलोसिटी क्या होगा। नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस को लगा के, यहां पे यू नीचे को था जीरो, तो यहां पे जो पहुंचा भी वो होगा टू, एक की जगह लिखा जी एच का स्क्वायर रूट, शुरू से कराया था ना। जब यहां से आके यहीं पे पहुंचा, वर्टिकली कितना गिर गया, वर्टिकली जब यहां से आके यहीं पे पहुंचा वर्टिकली कितना गिर गया, एच। एक वर्ड बीच में कहा था नहीं, एक वर्ड काइनेमेटिक्स में कहा नहीं था। नाउ ऐसे आके यहीं पे गिरा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यही रहा एच। तो यहां पे वेलोसिटी कितना होता था, टू जी एच का स्क्वायर रूट। चाहे ऐसे आए तो यहां पे भी था टू जी एच का स्क्वायर रूट। रास्ते पे नहीं डिपेंड करता रास्ता कैसा है। जब यहीं से आके यहीं पे पहुंचा, वर्टिकली एच गिर गया, तो यहां पे वेलोसिटी रहा रहा टू जी एच का स्क्वायर रूट। पूछा यहां पे नेट वेलोसिटी क्या है, तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो फिर यही रहा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो पहले ही स्क्वायर रूट है, टू जी एच का स्क्वायर रूट, यही रहा। इस वेलोसिटी के साथ हिट किया, कहा कितना एंगल बनाया बीटा जब हिट किया, सो tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ये रहा ये टू जी एच का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई यू। पूछा हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, अब tan थीटा विल बी दिस बाई दिस, ये रहा ये u बाई टू जी एच का स्क्वायर रूट। ये कोई नया चीज नहीं है, जिसको बेसिक्स क्लियर है वो करेगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है, ठीक है नहीं। नाउ ठीक है, नाउ अगले ने क्वेश्चन बना दिया, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना रहा, टू एच बाई जी का स्क्वायर रूट। नहीं, कहा एक बंदे ने पत्थर यहीं से मारा, इसी के नीचे एक बंदा यहीं पे खड़ा था, जब इसने ऐसे ही छोड़ा, ये बंदा इधर को इसी वेलोसिटी के साथ चलने लगा, तो उसके सर पे लगेगा नहीं, लगेगा, यही वेलोसिटी इधर को लेके जा रहा है ना, तो ये जब वहीं पे पहुंचेगा, ये आके उसी पे गिरेगा। अगर इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है, ये फिर आगे निकल जाएगा, उसके पीछे गिरेगा। अगर ये वेलोसिटी उससे कम है, ये जिस स्पीड से जा रहा है वो अगर इससे कम है, जब ये छोड़ा तब ये चलने लगा, तो ये पीछे रहेगा, फिर आगे गिरेगा। ठीक है, क्लियर। फिजिक्स में पूरी क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। नाउ आगे चलता हूं। नाउ ये रहा वन काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ फिर रहा ग्राउंड ना, उसके साथ और एक कर देता हूं। अब टेढ़ा टेढ़ा छोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टली ना छोड़ के टेढ़ा छोड़ते हैं, नहीं, अंडरस्टैंडिंग। यही रहा ग्राउंड, यही रहा हाइट एच, ऐसे ही छोड़ा यू स्पीड के साथ, ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो इसी का एक कंपोनेंट रहा ये, अगर ये थीटा है, डिपेंड करता है, कुछ ने थीटा दिया, तो फिर ये कितना हो गया बोलो, ये कितना हो गया बोलो इधर को, ठीक है। नाउ नाउ ये जो हाइट है, ये भी वही हाइट है। अब जरा चीजों को समझना,
यहां पे ऐसे ही छोड़ रहा है विथ स्पीड यू। ये यू जितना है, चीजों को अभी समझना, यहां पे उतने हाइट से हॉरिजॉन्टली छोड़ा यू, ये आके भी गिरेगा बिना कुछ करके। जब इसको छोड़ा तब इसको छोड़ा, हाइट सेम। ये पहले नीचे गिरेगा, वो पहले नीचे गिरेगा। जब ऐसे ही छोड़ा था, इसी का यहां पे नीचे को कितना था, 0। जब ऐसे छोड़ रहा हूं, इसी का यहां पे नीचे को है, तो ये पहले आ जाएगा। जब इसको ऐसे ही छोड़ा, इसी का स्पीड यहां पे नीचे को था ना, नीचे को 0 था ना। बट जब मैं ऐसे टेढ़ा छोड़ रहा हूं, इसी का ये कंपोनेंट है ना, ये और जल्दी ले आएगा, तो ये फिर पहले पहुंचेगा, वो फिर बाद में पहुंचेगा। ठीक है नहीं ना, वो फिर बाद में पहुंचेगा। ठीक है, वो फिर बाद में पहुंचेगा। क्लियर हुआ? जो ये भले नीट में नहीं पूछा है, लेकिन सारी कर देता हूं, मतलब कुछ भी आए जैसे करोगे ना। लिख ना, इसी को यहां से यहां तक आने के लिए टाइम, इसी को यहां से यहां तक आने के लिए टाइम क्या था? ये जब मैंने कराया था तब कहा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, कितना वर्टिकली फॉल किया, 2 मल्टीप्लाइड दैट वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाई उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये देखो, जब ऐसे ही छोड़ रहा हूं, इसका ये तो है ना, तो यहां से इधर को एक्सेलरेशन रहा जी, इतना दूर आना है, इतना दूर आना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगाओगे, एस की जगह क्या लिखोगे, एच। एच। अब कौन सा यू इसको लेके आ रहा है, यू साइन थीटा। एक्सलेंट, यू साइन थीटा। जितना टाइम लगा लगा टी, हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं? ठीक, क्लियर नाउ? ठीक है, आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो गया है अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये जब आके यहीं पे पहुंचेगा, उतने टाइम में ये भाई साहब यहां से यहां तक ले गए, तो यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, ये बोला स्पीड यू कॉस थीटा, जो टाइम इसमें से आया। ओ, ये बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ये जेई फेई के लिए, बट मीनिंग क्लियर हुआ ना? ठीक है, नाउ इसी के साथ समझा रहा है। नाउ इसी के साथ वो वाला जोड़ देता हूं। नाउ नालक हॉरिजॉन्टली ऐसे टेढ़ा, इसको याद नहीं रखते फॉर्मूले को, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए भाई। अच्छा भाई, ऐसे छोड़ने से इसका एक नीचे को है, अच्छा फिर जल्दी आ जाएगा, उसका तो नीचे को पहले है ही नहीं था, नहीं। नाउ नाउ लिख, नाउ लिख सेम हाइट एच, एच एच एच, हॉरिजॉन्टल ऐसे टेढ़ा, मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे ही छोड़ा, ऐसे टेढ़ा छोड़ा, एंगल थीटा, तो ये रहा यू कॉस थीटा, ये रहा यू साइन थीटा। ये जगह, ये जगह, ये जगह यहां से सेम हाइट पर है, तीनों को एक ही टाइम पे छोड़ा, तीनों को एक ही टाइम पे छोड़ा, तो सभी आके नीचे गिरेंगे। पहले कौन गिरेगा, ये। सबसे बाद में कौन गिरेगा, ये ऊपर लेके जाएगा फिर लेके, ऐसी ही क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, क्लियर नाउ? नाउ ये पहले 0 होगा फिर लेके आएगा। ठीक है, क्लियर नाउ? नाउ लिख, ये पहले लेके जाएगा ऊपर, फिर नीचे लेके आएगा, जा रहा है इधर को, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब ध्यान से, अब इसके लिए टाइम क्या लगेगा, यहीं से आके यहीं पे पहुंचा, यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बड़े हो जाता है, इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस एच। कौन लेके जा रहा है, तो यू की जगह लिखा यू साइन थीटा इंटू टी, टी जा रहा है उधर को, दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जी रहा इधर को, ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, इसमें से आ जाएगा टाइम, इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर अबाउट दिस नाउ? वेरी गुड, नहीं? नाउ नाउ इसी की वजह से मोमेंटम कांस्टेंट, इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी, इसी की वजह से मोमेंटम
फास्ट डिक्रीजेस। ये वेलोसिटी है ना, मास मल्टीप्लाई करोगे, एम यू साइन थीटा करोगे, मोमेंटम है ना, जा रहा है ऊपर को, जी नीचे को, तो ये कम होगा। तो इसी की वजह से पहले मोमेंटम डिक्रीजेस, जब ऊपर पहुंचेगा मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, नहीं, ये तो है ही है, इसकी वजह तो है, फिर धीरे धीरे नीचे को बढ़ेगा, नहीं, क्लियर। नाउ वेरी गुड, नाउ एक्सलेंट, नाउ ठीक है, करूँ रब। नाउ नाउ लुक, नाउ लुक, वो नीट तक यहाँ कोई नहीं कराते, सब बेले कर देते हैं, फीस आने के बाद ना कहते हैं बस हो गया, सब ऐसे ही है, फटाफट कहते हो गया बस। वो मैं ही कराता हूँ नीट तक। नाउ लुक, अब ग्राउंड ग्राउंड से छोड़ता हूँ, ग्राउंड से नहीं, नाउ लुक, यही रहा ग्राउंड, यहीं से, यहीं से ऐसे ही छोड़ा, वेलोसिटी यू, मैंने वेलोसिटी दिया, वो ऐसे ही जाके गिरेगा। अगर यही थीटा था तो बोलो ये कितना था, अगर ये थीटा, ये रहा साइन थीटा, पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, ऊपर को कौन लेके जा रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना आया था, बोलो। हाँ एक्सलेंट, इसको कैसे रिमेंबर कराया था, किसी वेलोसिटी, यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ ना, क्योंकि जी इधर को है, जी इधर को मीन्स फोर्स इधर को है, तो ये जो वेलोसिटी है फोर्स इधर को धीरे धीरे कम होगा। यहां से यहां तक के लिए टाइम कैसे आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के, इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे जीरो, यही रहा इनिशियल, यू साइन थीटा जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, साइड चेंज करके ही आया था। इसको कैसे याद रखने को कहा था, अलग ढंग से, इसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, ये नहीं कि यहीं पे वैलिड है, हर जगह पे वैलिड है, नहीं, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, ठीक है, नहीं, हर जगह पे वैलिड है। मैंने कहा ये कार इधर को जा रहा है, आ रहा हूं आ रहा हूं, ये इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इधर को एक्सेलरेशन है 5, यहां पे कैसे कहा, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, तो बोलो दैट वेलोसिटी टाइम डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, इतना ही लगेगा, 8 सेकेंड लगेगा, 8 सेकेंड ही लगेगा। मैंने कहा कोई चीज इधर को जा रहा है 70 मीटर पर सेकेंड, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने टाइम में जीरो होगा, जैसे ही इसको वर्ड कहा, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, वो हमेशा ही ट्रू है, क्लियर। तो यहां से यहां तक टाइम आ गया, यहां से यहां तक टाइम, बोलो, ठीक है, वो था कैपिटल टी, क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, नहीं, नाउ इसी को यहीं पे देख के क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, टी रहा 2u साइन थीटा बाई जी, इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या है, इसी लेवल से छोड़ा था, दोबारा इसी लेवल तक आने के लिए जो टाइम, अगर यहां पे ये जगह ऐसे के खड्डा है, नहीं, आके यहां गिरेगा, यहां से यहां तक जो टाइम है वो नहीं है, ये जिस लेवल से छोड़ा था, इसी लेवल से छोड़ा था, इसी लेवल तक आने के लिए जो टाइम, अब इसी को देख के क्वेश्चन बनाता हूं, अपने आंसर बोलना है, नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने आंसर बोलना है। नाउ स्नेहा एंड अंबर, नाम भूल जाता हूं, नाउ 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 लुक, इसी को देख के क्वेश्चन बनाऊंगा, आपने ओरली बोलना है। नाउ आपने जिस एंगल के छोड़ा, स्नेहा ने भी उसी एंगल के साथ छोड़ा प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से, तो दोनों के लिए ही सेम हो गया, स्नेहा ने छोड़ा विथ ए वेलोसिटी यू, अंबर ने छोड़ा विथ ए वेलोसिटी 2u, ठीक है, स्नेहा के लिए टाइम रहा 10 सेकंड लगा, अंबर के लिए कितना टाइम लगेगा, यही डबल हुआ ना, यही डबल हुआ ना, तो ये डबल हुआ तो फिर यही डबल हुआ, फिर यही डबल हुआ, फिर 20 सेकंड्स लगेगा, ऐसे ही बोलते हैं आंसर, नहीं। नाउ नाउ आपने इसी प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सेंटर में छोड़ा, तो टाइम कितना लगेगा, टी की जगह लिखा 0 इन्फानाइट,
ठीक है नहीं? ठीक है ना? उसी को देख के न्यूमेरिकल जब बना लोगे फिर होता है नाउ। फिर अलग ढंग से पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपने उसी को देख के बोलना है आंसर। नाउ टोटल टाइम था 2u साइन थीटा बाई जी। नाउ नाउ स्नेहा ने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा, अंबर ने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, मतलब ये सेम हो गया। आपने 30 डिग्री के साथ छोड़ा, अंबर ने 60 डिग्री के साथ छोड़ा, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? फिर यही कंट्रोल कर रहा है नहीं? किसका ज्यादा होगा? साइन 30 का वैल्यू रहा 1/2, साइन 60 रहा √3/2। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी टाइम है। साइन में साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन का वैल्यू बढ़ता है, तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा, ये कम होगा। पूछा दोनों का टाइम का रेशियो क्या है? जब रेशियो लेते हैं सिमिलर चीज कट जाता है, तो ये भी कट जाएगा ना, यू सेम था, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मीन्स इनडायरेक्टली पूछा है साइन थीटा का रेशियो क्या है, साइन 30 बाई साइन 60। ठीक है, क्लियर हो गया? नो नो लिख, उसी को देख के नहीं, उसी को देख के क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। नो यू साइन थीटा बाई जी दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, नो कहा यहां पे नहीं छोड़ा, अर्थ के सरफेस से h इज इक्वल टू 2r से छोड़ा, तो ग्रेविटी को, तो g का वैल्यू h इज इक्वल टू 2r पे क्या होगा? g एट हाइट h था gm बाई r प्लस h का स्क्वायर रूट, यही था। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बहुत फंस जाता हूं ना। नो नो, जी जी एट हाइट h था gm बाई r प्लस h का स्क्वायर था। कहा इतने हाइट से छोड़ा, तो h की जगह लिखा, h की जगह लिखा 2r प्लस r 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर। अब वहां पे यही जी यही है, इसी को लगाओगे नहीं? ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पूछते हैं, वहीं पे बना ही देता हूं आपके लिए नहीं। ना लिख द ना, ठीक है, और यहां से यहां तक h यही था मैक्सिमम हाइट। यस, अब बोलो यू स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, इसको कैसे याद कराया था? जो लेके जा रहा है डिराइव करने के बाद याद कराया था। इसी वेलोसिटी यहीं पे जाके जीरो हुआ ना, इसी को यूज करके फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज टू एस, इसी का फाइनल वैल्यू यहीं पे, जीरो का स्क्वायर जीरो, इसी का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को -2gh, ये कैंसिल करके h यही आया था। इसको कैसे याद कराया था? किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर, ये जरूरी है ऊपर जाना और नीचे भी, इधर सड़क में गाड़ी जा रहा है तब भी वैलिड है। इसको कैसे याद करोगे? यही वेलोसिटी यहीं पे जीरो हुआ था ना, किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका डबल। किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर, ये देखो इतना दूर, ये भी एक दूरी है, चाहे ऊपर को है चाहे इधर को है, कोई बात नहीं, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा ये गाड़ी इधर को जा रहा है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और पीछे को एक्सेलरेशन मैंने कहा था, हाँ 2, पीछे को एक्सेलरेशन मीन्स पीछे को फोर्स, ये धीरे धीरे रुकेगा। जैसे भी कहा था कितना दूर जा पाएगा बोल दो, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन उसका डबल, 2 इंटू 2। इसको मैंने माइंड में ऐसे रखा हूं, ठीक है नहीं? किसी वेलोसिटी के साथ कितना दूर जा पाओगे, ठीक है, उसी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका डबल। ठीक है, क्लियर? नाउ 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 लुक, नाउ यहां से यहां तक आर रेंज, इधर को यही लेके जा रहा है, कहां गया यू कॉस थीटा, इधर को कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नाउ आर बोलो कितना था, क्या ना नैन्सी, आर बोलो, रेंज रेंज, यस यू स्क्वायर, कोई बात नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नहीं, अब इसी को देख के क्वेश्चन बनाते हैं ना। और स्नेहा ने छोड़ा जिस वेलोसिटी के साथ, अंबर ने भी छोड़ा उसी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, नहीं दोनों के लिए ये सेम है, ये सेम है। जिसका यही ज्यादा होगा उसका आर ज्यादा ही होगा। नहीं, ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? साइन का वैल्यू कब होता है, किस एंगल पे? तो 90, 2 थीटा इज 90, सो थीटा इज 45। सो थीटा 45 के साथ छोड़ोगे, अगर वेलोसिटी सेम है, ये भी याद रखना पड़ेगा ना, तब जाके सबसे आगे आगे गिरेगा, सबसे आगे गिरेगा। ये मत कह देना कि 45 के साथ छोड़ोगे तब गिरेगा, स्पीड पे तो डिपेंड करता है। एक छोटे बच्चे को दे दिया, उसको कह देगा एंगल 45 के साथ छोड़ दे, ओलंपिक जीत के आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा, ये भी तो है। नहीं, ये भी तो है ना। ठीक है, क्लियर ना। तो आर मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो, कितना हो गया आर मैक्सिमम? इसी को देख के बोलो, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, क्लियर, यू स्क्वायर बाई जी। एक्सलेंट। ये सारा थीटा मैंने लिया था हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था, हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था ना। थीटा वर्टिकल के साथ आपको पूछूंगा सारे रैंडमली। क्या नाम है, भूल गया, मन्नत। थीटा वर्टिकल के साथ पूछूंगा, आपने बोलना है ना। ना यही रहा ग्राउंड, ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ही जा रहा है विथ वेलोसिटी यू, यही दे रखा है थीटा। अब ये इधर को कितना हो गया बोलो, यू कॉस थीटा। ये इधर को कितना हो गया, यू साइन थीटा। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम बोलो, एक्सलेंट। नहीं, यू कॉस थीटा बाई जी। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 कॉस थीटा बाई जी। एच बोलो फटाफट, 2 जी। रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वही आया था, वही आया था। ठीक है, नहीं ठीक है, क्लियर। नाउ अब करते हैं अब करते हैं न्यूमेरिकल, छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस। नाउ सृष्टि, नाउ लिख, आपने बोलना है अभी। नहीं, अब यही रहा यू, यही रहा थीटा, मोमेंटम फोमेंटम सारा ही कुछ ओरली पूछ लूंगा। यू साइन थीटा, ओ इस पॉइंट को कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी। इनमें से किसकी वजह से मोमेंटम, कौन सी वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता? यू कॉस थीटा। नाउ इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है क्या? यस। इसी की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, होता है। यहां से यहां जाने में मोमेंटम इसी की वजह से डिक्रीज होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, क्योंकि कम होता है। ठीक है, नाउ अब इधर यहां से यहां तक आने में मोमेंटम इंक्रीज डिक्रीज, ये भाई साहब यहीं पे जीरो हो गए ना, फिर इसके बाद बढ़ने लगा इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर। नाउ नीट में क्या पूछा था 2-3 साल पहले? A projectile is projected with a velocity u making angle theta. What is the velocity at the highest point? u, बस इतना ही पूछा था। वो बच्चे लिख के आ जाते हैं 0 0 0 0, उनके माइंड में ही रहता है ये जीरो हुआ, ये तो है u cos थीटा। ठीक, इतना ही पूछा था सिर्फ। ठीक है, नाउ सो आर मैक्सिमम का डिराइव हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर यू बाई जी, यही आ गया। नाउ एच मैक्सिमम, यस नैन्सी, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम ये हो गया 1 यू स्क्वायर बाई 2 जी। अब इसी को देखो, इसको देखो, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है। ये तब आया था थीटा, ये आया थीटा 90 लेके। ऐसे ही छोड़ोगे आपके सर पे गिरेगा, कहीं और गिरेगा? ऐसे ही छोड़ोगे प्रोजेक्टाइल को, आपके सर पे आके गिरेगा नहीं। 90 डिग्री के साथ ऐसे ही छोड़ा ना, यहीं पे खड़े हो आके यहीं पे गिरेगा ना। इसी के साथ जो दो न्यूमेरिकल जेई का जो पूछा था बहुत साल पहले, नीट में भी पूछा है, क्या लिखा हुआ था? ए पर्सन कैन थ्रो THR और W टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मीन्स आगे फेंक सकता है 100 मीटर, आगे ना फेंक के ऊपर को फेंके, कितना फेंकेगा? मीन्स इसी को कह रहा है 100, सॉरी इसी को कह रहा है 100। क्वेश्चन जेई में था ए पर्सन कैन थ्रो टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। वो तब होगा जब ये 45 होगा।
तो इधर को ना फेंक के ऊपर को छोड़े तो कितना ऊपर फेंक पाएगा, मीन्स इसकी बात कर रहा है, पूछ रहा है ये क्या है, ये रहा 100, तो इसको क्या कहोगे, ये इसका आधा ही है 50। फिर एक बार पूछा ए पर्सन कैन थ्रो टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 200 मीटर हाइट, इधर को, अगर इधर को फेंके तो कितना फेंकेगा, 100, उसी का आधा। ये भाई साहब इसका आधा, ऐसे ही पूछा है जेई में, ठीक है, नहीं नहीं क्लियर हुआ। ये कहता है मैं क्या हूं, मैं इसका आधा हूं, मैं उसका आधा हूं, ऐसे याद रखना, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस। नाउ देन इसी के साथ नाउ नाउ लुक, फिर दो अलग अलग एंगल के लिए, नाउ नाउ यही रहा, ऐसे ही छोड़ा हूं विथ वेलोसिटी u, यही रहा थीटा, ठीक है नहीं। नाउ तब टाइम आया था 2u, ठीक है नहीं, और एच आया था u² था बाई 2g। बोलो बोलो, पूछो पूछो। नाउ और कैसे समझाया था, एक समझाया था, एक समझाया था, नाउ एक समझाया था, ये रहा फॉर्मूला, यहां जब यूज करोगे याद रखना पड़ेगा, ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। मैंने ऐसे कराया था, ऐसे कराया था, दिस साइड इज यू, दिस साइड इज मी, मैं, आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मैंने भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, आपने 30 डिग्री के साथ छोड़ा, मेरे को कितने डिग्री के साथ छोड़ना पड़ेगा, वहीं जाके गिरेगा, याद आ रहा है। तो यहां पे वो आर होगा, आर होगा u² साइन 2 इंटू दिस साइन 60 बाई जी, यहां पे आर होगा u² साइन 2 इंटू दिस आर साइन 120 बाई जी। वो साइन के टेबल में इसका वैल्यू जो है उसका वैल्यू है, फिर रेंज सेम है। इससे सीखा क्या, अगर वेलोसिटी सेम है देन उसी दो एंगल के लिए रेंज सेम है, जिन दोनों का सम 90 है, 90 है, 90 है। और क्या सीखा यहां से, इसको देखो, ये 45 से जितना कम है वो 45 से उतना ज्यादा है। मैंने कहा आपने आपने छोड़ा विथ वेलोसिटी यू, मैंने भी छोड़ा विथ वेलोसिटी यू, आपने छोड़ा विथ वेलोसिटी विथ एंगल 15 डिग्री, मेरे को कितने एंगल पे छोड़ना चाहिए, वहीं जाके गिरेगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए ना। बोलो 90 माइनस दिस 75, समझ आया नहीं, दोनों का सम 90 हो, ये सेम हो, फिर एक ही जगह पे जाके गिरेगा। मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो इन दोनों का सम 70 80 90, ठीक है। और ये भी देखो 45 से जितना कम है, ये भी 45 से उतना ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, ठीक है। नाउ लुक, नाउ तो इससे जनरल क्या सीखा, जनरल, ये तो 30 60 करके समझा दिया। नाउ इस साइड इज यू, दिस साइड इज मी, आपने जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मैंने उसी के साथ छोड़ा, आपने छोड़ा थीटा के साथ, मेरे को कितने एंगल से छोड़ना पड़ेगा, रेंज सेम होगा, बोलो 90 माइनस थीटा, दोनों का सम 90 होना चाहिए, नहीं। नाउ यहां पे टाइम होगा, कोई टाइम का रेशियो, टाइम को कहा t1 होगा 2u साइन थीटा बाई जी, ये दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, यहां होगा t2 होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो टाइम का रेशियो बोलो क्या हुआ, t1 बाई t2 इज इक्वल टू tan थीटा, नहीं, ठीक है, tan थीटा हुई थीटा, इधर भी एक एंगल है, इधर भी एंगल है, पहले वाले का ये वर्ड बार बार कहा था। नाउ h इधर बोलो h1 क्या होगा, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इधर h2 होगा u² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, दोनों को डिवाइड करो, h1 बाई h2, h1 बाई h2 इज इक्वल टू था tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कहा h1 बाई h2, देखा चॉइसेस में ये है ही नहीं, तो इसको हेरा फेरी कर दिया उसने, tan थीटा की जगह लिखा t1 बाई t2 उसका स्क्वायर, t1 का स्क्वायर बाई t2 का स्क्वायर, ये है चॉइस में। वो मैनिपुलेट करना आना चाहिए, नहीं, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटे, ठीक है। नो नो नो, क्लियर।
now look, now 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 फिर था इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नहीं, इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऐसे ही छोड़ा था, यहीं पे पहुंचा, इसी को था यू, यही था थीटा, इधर को था बोलो यू कॉस थीटा, इधर को था यू साइन थीटा, जैसे ही जा रहा है इसी रास्ते पे कोई जगह ले लिया, यहां से यहां तक रहा एक्स एक्सिस पे, यहां से यहां तक रहा वाई एक्सिस पे, इस जगह का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कमा वाई। इधर को कौन लेके जा रहा है, यहां से यहां पहुंचने में को टाइम लगा, दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू, जब टाइम होगा बता देना, यू कॉस थीटा इंटू टी, इसमें से t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। उतने टाइम में ये भाई साहब अगर इतना ऊपर उठाएंगे तभी यहीं पे होगा, उतने टाइम में, अगर उतने टाइम में ज्यादा उठा दिया फिर यहां थोड़ी होगा और कहीं होगा, पर ये यहीं पर है। तो इधर को कौन लेके जा रहा है, यही लेके जा रहा है, बट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसी को यूज करके एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करके उठाया इतना यू, एस की जगह लिखा वाई, कौन उठा रहा है यू साइन थीटा, यू की जगह लिखा यू साइन थीटा, टी इसमें से भी निकाला हूं एक्स बाई यू कॉस थीटा, जा रहा है ऊपर को जी नीचे को, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सजा के लिखना भी फिजिक्स है, यू यू कैंसल्स, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा जगह खत्म हो गया, वहां लिख रहा हूं एक्स टेन थीटा माइनस माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहा इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। नहीं नहीं, मतलब इसी रास्ते में किसी भी पॉइंट के लिए ये वैलिड है, किसी भी पॉइंट पे जो एक्स और वाई का वैल्यू है वो आपस में ऐसे रिलेटेड हैं, आपस में ऐसे रिलेटेड हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, नाउ नाउ ठीक है, किसी भी पॉइंट आपस में ऐसे रिलेटेड है। नाउ इसी का एक और स्टाइल बताया था जो कि इंपॉर्टेंट और नीट में था, वो क्या था बोलो, एक्स टेन थीटा कमन लेके ब्रैकेट में वन माइनस, भूल गया क्या था, हैं याद है, ओ, ओ, ना इसके साथ जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा, कैसे, कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस एक्स बाई 20, बोलो रेंज क्या है, कंपेयर करके ही होगा, जब भी होगा कंपेयर करके ही होगा, आर का जगह ऐसे नहीं ले लिया 20 मीटर, नहीं, नाउ ठीक है, यहां पे वो आर क्या है, वो जो रेंज लिखा था यू स्क्वायर साइन टू थीटा भाई, इसको यहीं पे पुट कर दो, वो यही बन जाएगा, वो यही बन जाएगा। थक गए क्या, बोल बता देना। नाउ 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 लुक, नाउ लुक, अब नाउ लुक, नाउ नाउ लुक, यहां पे y लिखा था क्या, अभी 2 मिनट, x tan थीटा ब्रैकेट में वन माइनस एक्स बाई आर, नहीं, नो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, नो लुक, ऐसे ही छोड़ा था, ऐसे ही छोड़ा था, ऐसे ही छोड़ा था, ऐसे ही जा रहा है यू, अब थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ यही रहा इधर को यू कॉस थीटा, यही रहा इधर को यू साइन थीटा। देखना यहां से इधर को जितना, यहां से इधर को जैसा है वहां से उधर को ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां पे जो हाइट पे पहुंचा है यहां पे भी सेम हाइट पर है, यहां पे जब पहुंचा है ग्राउंड से जितने हाइट पर है, जब यहां पर है ग्राउंड से भी उतना हाइट पर है, यहीं से जब चला था तब स्टॉप वॉच ऑन किया था, जब यहीं पे पहुंचा टाइम हो गया t1, जब यहां पे पहुंचा टाइम हो गया t2, नहीं, ये दोनों का सम रहा ही टोटल टाइम t1 प्लस t2, उतार लो, उसी पे लगा के आता है। मान लो यहां से यहां तक टाइम रहा 3 सेकंड्स, यहां से यहां तक टाइम रहा 7 सेकंड्स, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, वो डिराइव करके आ जाता है,
कहोगे तो कर दूंगा, नहीं ठीक है। दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज द टोटल टाइम, ठीक है। दिस टाइम प्लस दैट टाइम इज द टोटल टाइम। ठीक है। नाउ लुक, ठीक है। नाउ नाउ लुक, अब एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, ओरली बोल आंसर करना। कहा 30 डिग्री के साथ छोड़ा विथ हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड यू। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के था, के कहा हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पे काइनेटिक एनर्जी फिर कितना होगा। कंडीशनल क्वेश्चन, 30 डिग्री के साथ छोड़ा है, आंसर को नहीं याद रखते तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को के को लिखूंगा हाफ एम यू का स्क्वायर। इतने को के कहा, पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से क्या है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा यू cos 30 होगा, ये रहा ना यू cos 30 होगा। तो उसकी वजह से होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। cos 30 इज इक्वल टू sin 60 इज इक्वल टू √3/2, इसी का स्क्वायर, यू स्क्वायर 3/4। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, इतने को के कहता हूं तो उसको क्या कहूंगा, इतने की जगह के लिख दोगे, ये वहां दिख रहा है, इसकी जगह लिख दिया के, तो 3k/4। ये नीट के क्वेश्चन है, ये नीट के क्वेश्चन है, नहीं समझ आ गया नहीं। अब उसके लिए फॉर्मूला थोड़ी याद रखेंगे, यहां पे इतने को के कहता था, वहां पे क्या कहूंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर, ठीक है बेटे। नाउ नाउ लुक देन, नाउ नाउ लुक, नाउ 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 लुक, नाउ नाउ प्रोजेक्टाइल केस में एच के लिए फॉर्मूला कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, नहीं यही था ना, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन यू स्क्वायर बाई 2g। ये तब होगा जब थीटा 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं। नाउ नाउ लुक, नाउ देखो कैसे बना रहा हूं क्वेश्चन। नाउ लुक, नाउ यही रहा ग्राउंड, यही रहा एक बिल्डिंग, यहां से मारा यू वेलोसिटी के साथ, मान लो एक बुलेट है, जाके यहीं पे लगा, जाके यहीं पे लगा। सपोज ये दे रखा है थीटा, ये रहा इधर को बोलो यू कॉस थीटा, ये रहा इधर को, कहा यहां से कितना ऊपर लगा, यहां पे आके बुलेट तभी लगेगा, ये लेके जाएगा उतने टाइम में, ये जितना ऊपर उठाएगा वहीं पे लगेगा ना। इसी को यहां से यहां तक लेने के लिए जो टाइम, उतने टाइम में ये भाई साहब जितना ऊपर उठाएंगे वहीं पे लगेगा। तो इसी को यहां तक आने के लिए टाइम, सपोज ये बिल्डिंग यहां से एक डिस्टेंस पर है, तो यहां से यहां तक दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये वेलोसिटी इस लेवल से इस लेवल तक आने के लिए ही टाइम, सो टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। नहीं, ऊपर को किसने उठाया, यू साइन थीटा, उतने टाइम में। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये उठा रहा है, बट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना ऊपर उठाया वाई, एस की जगह लिखा वाई, किसने उठाया, इसने उठाया, यू साइन थीटा। वही चीज है, वही चीज है, टी टाइम वही चीज है, पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपको इक्वेशन पूछ रहा है, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि हाफ जी
टी स्क्वायर इसी टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वही इनडायरेक्टली इक्वेशन नहीं आया, कहा यहां पे कहां लगेगा, वही हुआ, वही इक्वेशन नहीं आया, उसको इक्वेशन ना कह के ऐसे ही पूछ लिया, वही था इक्वेशन। एक्स टेन थीटा ये कैंसल्स, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ नाउ लुक, नाउ एंगुलर मोमेंटम, ना एंगुलर मोमेंटम इसके साथ तभी जाके पूरा होगा। ना लुक, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, नहीं। ना लुक, देखना ये क्या लिखा है, देखना ये क्या लिखा है, ये जो है, ये जो है, इसको फील कर सकते हो, ये क्या है, फोर्स ही है, नहीं, फोर्स फील कर सकते हो। तो इसी के लिए यही चाहिए, चेंज इन मोमेंटम चाहिए, नहीं। ठीक है, अब आ रहा हूं चेंज नहीं एंगुलर मोमेंटम के साथ, मोमेंटम के साथ दो चार बोल देता हूं। नाउ पहले इधर को था एम भी, बाद में इधर को रहा एम भी, चेंज इन मोमेंटम इज टू, क्या आगे, टू एम भी, एक कराया नहीं था, यही तो बार बार पूछते हैं। फाइनल के साथ इनिशियल को वेक्टर क्वांटिटीज है, रुपीस थोड़ी है, 50 रुपये 50 रुपये 50 इधर को 50, फाइनल के साथ इनिशियल को पुट्ठा करके रिजल्टेंट निकालो, एम भी 2 MB, तो चेंज इन मोमेंटम रहा 2 MB डिवाइडेड बाय टाइम रहा फोर्स, नहीं। इसी के साथ मॉडर्न फिजिक्स का भी कराया था, मॉडर्न फिजिक्स का भी कराया था, अभी कर देता हूं ना। इधर को रहा एम भी, हाथ वापस नहीं लाया, मार के हाथ वापस नहीं लाया, मीन्स फाइनल मोमेंटम इज 0, तो चेंज इन मोमेंटम इज एम बी बाई टाइम रहा फोर्स। तो ऐसे हाथ मार के वापस लाने से इतना लगा फोर्स, ऐसे मार के रखने से इतना लगा फोर्स, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये इसका ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ जनरल भी कराया था, हाउ टू फाइंड चेंज, हाउ टू फाइंड चेंज ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू फाइंड चेंज ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। सर्कुलर मोशन में आ रहा हूं, उधर एंगुलर मोमेंटम में आ रहा हूं, इधर को था भी, यहां पे इधर को हो गया था भी, मान लो ये था पहले 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी इधर को है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ है, यहां से यहां तक थीटा, यहां पे चेंज आया था 2v साइन थीटा बाई 2। ये नहीं कि वेलोसिटी के लिए वैलिड है, पहले इधर को था एम भी, फिर इधर को रहा एम भी, पहले था इधर को, बाद में रहा इधर को, थीटा कितना हुआ 180, तो वहां लगा दो 2m भी साइन 180 बाई 2 साइन 90, दैट इज 1 ही रहा, उसके लिए भी वैलिड है, नहीं। डिवाइडेड बाई टाइम इज फोर्स, डिवाइडेड बाई टाइम इज फोर्स, अगर नहीं, ठीक है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है, सारी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं ना। जेई में कैसे पूछा था, यहां पे इधर को था भी, डायग्राम में दे दिया, कहा ये इधर को भी, ये दे दिया 120 डिग्री, पूछा था चेंज इन वेलोसिटी कितना है। जिसने इसको ऐसे सीखा है जैसे अभी कहा, वो सीधा लिखेगा 2 भी साइन 120 बाई 2 साइन 60, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, जितना रोटेट हुआ, जितना रोटेट हुआ, दैट ठीक है। नाउ यही रहा मोमेंटम, नाउ नाउ तो पी रहा ये, यही रहा एम भी, एंगुलर मोमेंटम एल, एम का इक्विवेलेंट रोटेशनल में आई, वी का इक्विवेलेंट ओमेगा। एक एंगुलर मोमेंटम ऐसा भी है, नहीं, दूसरा एंगुलर मोमेंटम है मोमेंटम और रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, जिस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, जिस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो। इसके साथ सारी कर देता हूं प्रोजेक्टाइल का जितने एंगुलर मोमेंटम वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, करना क्या उसका अंडरस्टैंडिंग। एंगुलर मोमेंटम एल इज फाउंड आउट अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट, वो होता है मोमेंटम, उसी मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, नहीं, अब बोल पाओगे। नाउ लुक नाउ लुक, बहुत फास्ट जा रहा हूं, नहीं कितना फास्ट चलाना पड़ता होगा, नहीं नहीं, हाँ या नहीं, ये सारा पटियाला घूम लेना, इतना फास्ट कोई रैंडमली कर पाएगा। अभी आगे करेंगे, दो जो चार चार चैप्टर रैंडमली बोलेंगे, ये थोड़ा सा हो जाए
नहीं, नाउ लुक, अब खुद बोलोगे। नाउ ऐसे ही जा रहा है, यही रहा वेलोसिटी यू, यही रहा थीटा, यही रहा इधर को यू कॉस थीटा। अभी पूछूंगा, ये रहा इधर को यू साइन थीटा। थीटा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो वेलोसिटी निकाला हूं। मोमेंटम कर देते हैं ना एम यू, तो फिर रहा एम यू। नहीं, अब पूछूंगा इसी के बारे में ना। यही रहा पॉइंट ओ, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी। नहीं, ठीक है ना। मैंने अब ध्यान से, अब धीरे धीरे बोलूंगा। जब यहां पर है, जब यहां पर है, जब यहां पर है, उसी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ क्या है? जब यहां पर है, उसका मोमेंटम किधर को है? इधर को है। कितना है बोलो? ए म्यू कॉस थीटा। मैंने कहा ये मोमेंटम का जो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, पूछा है अबाउट एंगुलर, अबाउट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम क्या है? दिस मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय उस मोमेंटम का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, अबाउट दिस पॉइंट निकालना, यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? यही है। ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ना, ये क्या है? एच है। सो व्हेन इट इज हियर, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट अबाउट पॉइंट ओ, बोलो एम यू कॉस थीटा इंटू एच। एच यू नो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, क्लियर? नाउ, नाउ लुक, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज फाउंड आउट अबाउट ए पॉइंट। नहीं, वो रहा मोमेंटम, उस मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन जो है, वो लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी के साथ क्वेश्चन बनाते हैं। नहीं, मैंने कहा अभी यहीं पर है, अब यहीं पे वेलोसिटी इधर को है। ठीक है, नहीं, ये जो करेगा ये दोनों मिलके अकेले, ये दोनों मिलके वही करेंगे। अब एक एक करके पूछ रहा हूं ना। लुक, अब पूछूंगा, आप बोलोगे when it is here due to this, ड्यू टू दिस, इसी प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट क्या है? यही मोमेंटम इधर को है ना, ये इसका लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है क्या? जीरो। तो इसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इज, वेरी गुड, इसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इज, इसी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। अगर ये यहां ना हो, अगर यहां ना हो कि यहां होता, फिर ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां ना हो कि यहां होता, फिर था जीरो। क्लियर? नाउ अब फिर बोल रहा हूं, व्हेन इट इज हियर, व्हेन इट इज हियर, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी? हाँ हाँ, ये मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ही रहा, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रहा, एम यू कॉस थीटा इंटू एच। नहीं, नाउ ठीक है, नाउ यहां पे ये भी उतना ही है, एम यू कॉस थीटा, और यहां पे नीचे को उतना ही हो जाएगा, एम यू साइन थीटा। अब यहां आ जाता हूं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर यहां पे भी वही होगा, मीन्स जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा था यहां पे भी ऐसे ही हिट करेगा। मैंने कहा यहीं पर है, ये रहा मोमेंटम, ये रहा मोमेंटम। अब क्वेश्चन बनाऊंगा इसके ऊपर। जब यहां पर है, जब यहां पर है, इसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, ये लाइन ऑफ एक्शन इधर को ही है, ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से ना तो इधर को है ना इधर को है, मीन्स कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो। अब इसकी वजह से पूछता हूं, इसी की वजह से व्हेन इट इज हियर, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ? ये लाइन ऑफ एक्शन यहां से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो फिर बोलो क्या होगा? एम यू इंटू आर, यहां से यहां तक रहा आर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? क्लियर? नाउ समझ आ गया? नहीं? अच्छा,
ठीक है, क्लियर। मोमेंटम और उसी मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन जो है उस पॉइंट से कितना ये है। नाउ नाउ ऐसे ही रहा, ऐसे ही रहा, ऐसे ही छोड़ रहा हूं यू के साथ, यही रहा थीटा। जैसे ही छोड़ा यहीं से मैं इधर को चलने लग गया यू कॉस थीटा के साथ, मैं चलने लगा, यही रहा यू साइन थीटा। मैं भी जब इसको छोड़ा मैं इधर को चलने लगा, मेरे सर पे आके गिरेगा नहीं, कहां पे गिरेगा, यहीं पे, क्योंकि इसी प्रोजेक्टाइल को जो इधर को लेके जा रहा है वो यही है। मैं भी यहीं से चला उसी स्पीड के साथ, जब मैं यहीं पे होऊंगा मेरे ऊपर ही गिरेगा, ठीक है नहीं। मान लो इसका वैल्यू रहा 30 मीटर पर सेकंड, सपोज मैं इधर को यहीं से चलने लगा इससे कम स्पीड पे, तो प्रोजेक्टाइल मेरे आगे गिरेगा पीछे, इससे कम स्पीड से चला आगे गिरेगा। मैं यहां से चला, इसका वैल्यू सपोज यही है, मैं जब इसको छोड़ा इसका यही वैल्यू यही है, जब मैंने छोड़ा मैंने यहां से इधर को मैं 40 मीटर पर सेकंड के साथ चलने लगा, तो मैं फिर आगे निकल जाऊंगा, वो पीछे ही गिरेगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर, थक गए, चलो आज, हाँ शुरुआत है आज से, नहीं शुरुआत है, नहीं चलो कोई बात नहीं।